अब परमाणु युद्ध के कगार पर होगी दुनिया, बलूचिस्तान में मोसाद की एंट्री का दावा। ईरान अमेरिका के झगड़े में चौधरी बन रहा था तुर्की। ट्रेड डील के बाद मिले जयशंकर और रूबियो। एप्स्टीन फाइल सवाल पर ट्रंप रिपोर्टर पर भड़के। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ये साल 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच बचा हुआ आखिरी बड़ा परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट समाप्त हो रहा है। ये समझौता 50 साल में पहली बार खत्म हो रहा है, जिससे दोनों देशों पर कोई परमाणु हथियार सीमा नहीं बचेगी। इससे दुनिया में अस्थिरता बढ़ सकती है और परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। न्यू स्टार्ट 2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के पास अधिकतम 1550 तैनात परमाणु वारहेड्स और 700 मिसाइल बॉम्बर्स ही हो सकते थे। इसमें निगरानी और साइट निरीक्षण भी शामिल थे। ये समझौता 2021 तक बढ़ाया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण निरीक्षण रुके और बाद में कभी ठीक से शुरू नहीं हुए। फरवरी 2023 में रूस ने औपचारिक रूप से भागीदारी निलंबित कर दी थी, लेकिन बोला था कि वह सीमाओं का पालन करेगा। सितंबर 2025 में पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका भी तैयार हो तो सीमा 1 साल के लिए जारी रहे, लेकिन अमेरिका ने साफ जवाब नहीं दिया। ट्रंप परमाणु हथियारों पर सीमा चाहते हैं, लेकिन चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। चीन ने अपनी बढ़ती क्षमता पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया। विशेषज्ञों को डर है कि अब तीनों अमेरिका, रूस और चीन के बीच अनियंत्रित परमाणु होड़ शुरू हो सकती है। खर्च बढ़ेगा और दुनिया और खतरनाक हो जाएगी। रूस और अमेरिका दोनों अब अपने हथियार बढ़ा सकते हैं। इससे वैश्विक तनाव और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। तो वहीं पाकिस्तानी पत्रकार और जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने अपने शो कैपिटल टॉक में दावा किया है कि इजराइल ईरान को कमजोर करने के लिए बलूचिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि ईरान पर असर डाला जा सके। मीर ने बताया कि इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित एक लेख में लिखा है कि बलूचिस्तान ईरान के नजदीक है और वहीं से ईरान को अस्थिर किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कतर के चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि इजराइल बलूचिस्तान की स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। मीर के मुताबिक इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इजराइल का मकसद ईरान को कमजोर करना है। शो में मीर ने एक और दावा भी किया कि एक बड़े बलूच राजनेता ने उन्हें बताया कि उसका भाई 3 बार इजराइल जा चुका है, लेकिन उसके पासपोर्ट में इजराइल की मोहर नहीं है। बताया गया है कि वह व्यक्ति एक राजनीतिक दल से जुड़ा है जो बलूच अधिकारियों की वकालत करता है। पैनल में मौजूद अन्य लोग भी इस बात से जुड़े विचार साझा किए। PMLN नेता जरीन मगसी ने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता कहदा बाबर ने कहा कि बलूचिस्तान की रणनीतिक स्थिति के कारण ये क्षेत्र साजिशों का केंद्र बनता है और अमेरिका समेत अन्य देशों ने BLA जैसी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो वही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के वक्त तुर्की ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की, लेकिन तेहरान ने इसे ठुकरा दिया। इस्तांबुल में जो बातचीत होनी थी उसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और UAE के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले थे, लेकिन ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी हो, और वह भी ओमान में, न कि तुर्की में। ईरान ये भी चाहता है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दे तक ही सीमित रहे, न कि किसी तीसरे देश की मौजूदगी में। हालांकि अमेरिका चाहता है कि बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गुटों जैसे हिजबुल्लाह पर भी चर्चा हो, जिससे ये मुद्दा टकराव का कारण बन रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली, ईरान में यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद होना चाहिए। दूसरी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी, ईरान को क्षेत्रीय गुटों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। ईरान इन शर्तों को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। देश में हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण स्थिति नाजुक है और ईरान को डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जनता फिर सड़कों पर उतर सकती है। तुर्की चाहता है कि ये तनाव बढ़े नहीं, क्योंकि इससे उसकी सीमा सुरक्षा, व्यापार और शरणार्थी संकट प्रभावित हो सकते हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन कूटनीति से इसे रोकना चाहते हैं ताकि तुर्की पर कोई बड़ा संकट न आए।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़े व्यापार समझौते के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की अहम यात्रा की। ये यात्रा दिखाती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक साझेदारी के नए दौर में जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब इस साझेदारी में महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हो गए हैं जो आधुनिक तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जरूरी हैं। जयशंकर ने अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। हाल ही में हुए ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। इससे भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा मिल सकता है। रूबियो और जयशंकर ने खास तौर पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में सहयोग और औपचारिक रूप देने पर बात की। ये मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत अहम है। दोनों देशों ने कहा कि वे नए आर्थिक अवसर खोलने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए साथ काम करेंगे। कुल मिलाकर ये यात्रा भारत अमेरिका रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो वहीं जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हाल के दस्तावेजों एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका और दुनिया में तहलका मचा दिया है। हर रोज नए पन्ने और वीडियो सामने आ रहे हैं जो बड़े राज उजागर कर रहे हैं। इन फाइलों के जारी होने के बाद राजनीति में बड़ा विवाद शुरू हो गया है। जब एक महिला रिपोर्टर ने एप्स्टीन फाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा तो ट्रंप गुस्से में जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि वे खराब रिपोर्टर हैं और उससे कभी मुस्कान नहीं देखी। ट्रंप ने उसके चैनल की टीआरपी भी बहुत खराब बताई। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी को 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज जारी किए। इन फाइलों में ट्रंप का नाम कई बार आया है। इसमें यौन शोषण के आरोप, ईमेल, फोटो और अन्य सामग्री शामिल है। डीओजे के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फाइलों की समीक्षा में ट्रंप के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ सामग्री झूठी और सनसनीखेज है और कुछ ऐसा है जो 2020 के चुनाव से पहले एफबीआई को भेजी गई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फाइलें पूरी तरह नहीं पढ़ी, पर जो देखा गया उससे वह खास नहीं है। उन्होंने कहा कि अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये पारदर्शिता का उदाहरण है, जबकि डेमोक्रेट और कुछ वकील डीओजे पर आरोप छिपाने की भी बात कह रहे हैं। कुछ सांसदों ने और फाइलें जारी करने की मांग की है। विवाद अभी भी जारी है और आगे और खुलासे होने की उम्मीद है। खैर, ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।